मायापुरी से बात करना मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज ऑब्वियसली देश की सबसे पुरानी हिंदी फिल्म मैगजीन है ये। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सारी खबरें इसी से मिलती थी, तो आज मेरी खबर इस पे है। वाह, सो स्वीट, सो नाइस। मुझे भी पहले शुरू में ऑफर किया गया कि सर टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए तो अच्छा। हाँ, एक दो बार कुछ जगहों पर, यहाँ तो नहीं, मैंने एक यूज भी किया। कुछ एक बार एक दो शोज होस्ट किए थे, अवार्ड शो वगैरह। एंड आई रियलाइज कि आपका कनेक्ट जो है ना, आई कांटेक्ट छूट जाता है। एपिसोड्स किए, इतने सालों से क्राइम शो होस्ट कर रहा हूँ, हर तरह के क्राइम के बारे में सुना, देखा, आपको हम्म। बताया। बट न्यूज अभी भी हिला जाती है। हर रोज देखता हूँ कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है जहां पर यकीन नहीं होता यार, इंसान इस हद तक भी जा सकता है। एज एन एंकर जाना चाहूंगा, एक्टर ही बनने आया था, अभी भी हम्म। एक्टर ही हूँ। एंड इत्तेफाक ऐसा रहा कि सावधान इंडिया शुरू हुआ, एंड फिर वो चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया। कुछ ऑलमोस्ट 7-8 साल मैंने होस्ट किया। एंड वाह। तो पहली बार आई थिंक मेरे कैरेक्टर्स के नाम से सब लोग जानते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ माई होस्टिंग एंकरिंग की वजह से। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मायापुरी, माया नगरी की खबरें निकालने वाली सबसे पुरानी और सबसे ऑथेंटिक मैगजीन। वेलकम सुशांत जी ऑन मायापुरी। एंड आई थिंक फैंस के लिए अगेन एक विजुअल ट्रीट होगी आपको उस अंदाज में देखना। आई थिंक यू आर अ फेस फॉर क्राइम स्पेशल शोज, और दंगल पर आई थिंक ऐसा पहला शो बन रहा है क्राइम अलर्ट। क्या कहेंगे अबाउट दिस शो? या सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। मायापुरी से बात करना मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज ऑब्वियसली देश की सबसे पुरानी हिंदी फिल्म मैगजीन है ये। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सारी खबरें इसी से मिलती थी, तो आज मेरी खबर इस पे है। वाह, सो स्वीट, सो नाइस। तो थैंक यू। यस, आई एम वेरी हैप्पी। दंगल 2 लॉन्च हो रहा है और उस पर क्राइम शो आ रहा है, क्राइम अलर्ट। एंड काफ़ी टाइम से बात चल रही थी, तो मैं भी मिस कर रहा था बिकॉज मुझे एंकरिंग करना अच्छा लगता है। और खासकर क्राइम शो के साथ तो मेरा एक आइडेंटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है लोगों का। तो मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास एक क्राइम शो लेकर के। तो दंगल 2 पर क्राइम अलर्ट 5 मई से मिलते हैं। किस तरह से इस बार क्या कुछ व्यूवर्स को कहानियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि रियल स्टोरीज पर काफी ऐसी जो शोज होते हैं वो बेस्ड होते हैं, तो क्राइम अलर्ट किस तरह से शो होगा? अ, देखिए, क्राइम शो हम्म। है ना, मैं खामखा कहूँ ये ऐसा है वैसा है, उससे अलग है, इससे अलग है। क्राइम शो हम्म। होता है। एक क्राइम होता है, उसकी कहानी होती है, रियल स्टोरीज पर बेस्ड है। कुछ इसमें आप ड्रामेटाइजेशन करते ही हैं ऑब्वियसली। खास बात क्या है? खास बात मेरी जो अपनी सेंसिबिलिटी है, सेंसिटिविटी है, जिससे आप जुड़े हुए हैं, वही ऑनेस्टी, वही चीज लेकर के आपके पास। जो एक गैप आ गया था बीच में, आप मिस कर रहे थे, मैं भी मिस कर रहा था, तो वही सेंसिबिलिटी लेकर के आ रहा हूँ टू कनेक्ट विद यू ऑनेस्टली। यूएसपी हमारा वही है, अगेन, टू कनेक्ट विद यू ऑनेस्टली। एंड सर, जब ऐसे शोज आप होस्ट करते, जब काम करते, तो टेली प्रॉम्प्टर नहीं होता, हर चीज पूरी माइंड में अपने पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ यू हैव टू टॉक कैमरा के साथ, वो इमोशन, ये किस तरह से आप ये कंसिस्टेंसी बनाते हैं? व्यूवर से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल चीज होती है, इतना आसान भी नहीं होता है। फॉर यू कैसा रहता है ये पूरा एग्जीक्यूशन? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, शिल्पा। कुछ लोग करते हैं टेलीप्रॉम्प्टर यूज, फ्रैंकली। हम्म। मुझे भी पहले शुरू में ऑफर किया गया कि सर टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए तो अच्छा। हाँ, एक दो बार कुछ जगहों पर, यहाँ तो नहीं, मैंने एक यूज भी किया। कुछ एक बार एक दो शोज होस्ट किए थे, अवार्ड शो वगैरह। एंड आई रियलाइज कि आपका कनेक्ट जो है ना, आई कांटेक्ट छूट जाता है बिकॉज आप पढ़ रहे हैं टेलीप्रॉम्प्टर पर। हम्म। तो गेम शो होस्ट कर रहे हैं आप या अवार्ड शो होस्ट कर रहे हैं, वहाँ ठीक है। लेकिन इस तरह का शो जहां आप दिल की बात कह रहे हैं, किसी को आप अलर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस चीज़ों से आपको अलर्ट रहना है, किससे बचना है, वहां पर अगर आई कांटेक्ट नहीं होगा, मुझे वो थोड़ा अटपटा लग रहा था। तो यहाँ मैंने यूज़ नहीं किया आज तक। क्राइम शो में कभी भी, यहाँ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एंड आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर आप दिल से बोल रहे हैं। जिस बात को आप बोल रहे हैं उसमें आप बिलीव करते हैं, सच बोल रहे हैं, तो फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दिल से खुद निकल जाती है। सो आई ट्राई। राइटर्स लिख करके भेजते हैं, बट उसमें अगर कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये कन्विंसिंग नहीं है, या हॉलो लग रही है, ये बात खोखली लग रही है, तो बैठ करके ट्राई करते हैं क्रिएटिव्स के साथ कि यार सच लगे, एक अच्छा मैसेज, सही मैसेज, सच्चा मैसेज लोगों तक पहुंचे। देन देन इट बिकम्स इजी एंड फन। आप सच बोल रहे हो तो मजा आता है।
एंड सर कोई ऐसी कहानियां जो आपको अभी भी चौंकाती है कि इतने समय से आप ऐसे शोज का हिस्सा रहे हैं और इतने क्राइम्स जो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसी चीजें जो आपको दिल में लगती है, चीजें अरे ये चीजें अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो न्यूज ही चौंकाती है। इतने सारे एपिसोड्स किए, इतने सालों से क्राइम शो होस्ट कर रहा हूँ, हर तरह के क्राइम के बारे में सुना, देखा, आपको बताया, बट न्यूज अभी भी हिला जाती है। हर रोज देखता हूँ कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है जहां पर यकीन नहीं होता यार, इंसान इस हद तक भी जा सकता है, इतना क्रूअल हो सकता है। सो हालात खराब ही हो रहे हैं। ओके। और सर और कुछ अपकमिंग, क्योंकि हमने आपको ओटीटी पर भी देखते हैं, हर जगह पर कहीं ना कहीं अलग हर एक अंदाज में आप ऑडियंस को एंटरटेन करते आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, और कुछ ऑडियंस को अगर देखने मिले अपकमिंग में। हाँ, अभी अपकमिंग एक फिल्म है, उमेश शुक्ला जी के साथ कर रहा हूँ, जिन्होंने ओ माय गॉड बनाई थी। एक फिल्म कपिल शर्मा की है, किस किस को प्यार करूं, सीजन सीजन नहीं, पार्ट टू। पार्ट टू, पार्ट टू, अब हाँ। सब सीजन निकलता है मुझे ओटीटी की वजह से। तो वो है, ये दो फिल्में रिलीज होंगी इस साल। और ओटीटी पर आप राणा नायडू सीजन 2 में देखेंगे, 4 मोर शॉट्स सीजन 4 में देखेंगे। एक शो है बिंदिया, वो भी आएगा। तो है, देखते रहेंगे आप इस तरह कुछ कुछ। एंड सर पूछना चाहूंगी कि टेलीविजन की अगर मैं बात करूं, बहुत कंपटीशन है, ओटीटी भी है, हर चीज है लोगों को देखने के लिए। ऐसे में जब आप कोई शोज करते हो, अभी जिस तरह से क्राइम शोज की अगर मैं बात करूं, और आप फेस बन जाते हो, फिर ऑडियंस का प्यार मिलना, और ये एक बहुत कम और कम टाइम ऑफ स्पैन में फिर पॉपुलर होना, ये बहुत कम हो पाता है ऐसा। आपके लिए कैसे ये पूरी जर्नी सर, ये पूरा फेज किस तरह से देखते हैं आप? बहुत इंटरेस्टिंग फेज रहा है ये। कभी भी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं कभी एज एन एंकर जाना चाहूंगा। एक्टर ही बनने आया था, अभी भी एक्टर ही हूँ। एंड इत्तेफाक ऐसा रहा कि सावधान इंडिया शुरू हुआ, एंड फिर वो चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया। कुछ ऑलमोस्ट 7-8 साल मैंने होस्ट किया। एंड वाओ। तो पहली बार आई थिंक मेरे कैरेक्टर्स के नाम से सब लोग जानते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ माई होस्टिंग, एंकरिंग की वजह से, टेलीविजन की रीच की वजह से अभी घर घर तक लोग बाय नेम जानने लगे। तो वो एक अलग किस्म की पॉपुलैरिटी है। वो प्यार जो मिलता है अनबिलीवेबल है। एंड किस्मत है भाई। आई एम थैंकफुल, वेरी वेरी थैंकफुल टू द मीडियम एंड टू द व्यूअर्स। एंड थैंक यू सो मच। एक वो अलर्टनेस, अवेयरनेस भी ऑडियंस तक पहुंचती इन चीजों के शोज के द्वारा। क्या कुछ अपने फैंस को, व्यूअर्स को आप सुशांत जी कहना चाहेंगे? भाई, एक तो यही कहूंगा कि देखिए, हादसे जो होते हैं ना, एक्सीडेंट्स होते हैं, वो जब आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे होते तब नहीं होते हैं। क्योंकि आप अगर कहीं से तीसरी मंजिल से सोच रहे हो वहां से कूदना है मुझे, तो आप सारे प्रिकॉशंस लोगे, नीचे गद्दा भी रखोगे। हम जैसे फिल्मों में स्टंट करते हैं, तो 3rd फ्लोर से कूदना है तो सारे प्रिकॉशंस होंगे, रिहर्सल भी होगी, सब होगा। उसमें एक्सीडेंट नहीं होते। एक्सीडेंट तब होते हैं जब बोलते हैं ये 2 सीढ़ी कूदना है। हमको लगता है ये तो आसान काम है, वो कूदते उसी में पैर मुड़ जाता है। बिकॉज हम जब रोजमर्रा की चीजें करते हैं, जो छोटे छोटे काम, उसमें जब हम सावधानी नहीं बरतते, एक्सीडेंट्स तभी होते हैं। सो बी केयरफुल, बी अलर्ट अबाउट द स्मॉल लिटिल थिंग्स इन लाइफ। थैंक यू सो थैंक मच। यू।